अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाकिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक इंतहाई ख़ास टॉपिक के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि अपने गोल पे फोकस कैसे करें। ज़्यादातर जो लोगों को मसला आता है वो होता है अपने गोल पे फोकस करने पे। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अपने हकीकी गोल पे कैसे फोकस करें। इस सवाल को समझने से पहले हमें पहले ये समझना होगा कि हम अपने गोल सेट कैसे करते हैं। जो मैंने ऑब्जर्व किया है इस दुनिया में, मैंने ज़्यादातर जो देखा है, जो लोग मुझसे मिले हैं, मैंने उससे पूछा है, जाके उससे कुछ इन्फॉर्मेशन ली है, तो मुझे पता चला है कि ज़्यादातर जो हमारे गोल सेट किए जाते हैं ना, या तो हमारे उस्ताद सेट करते हैं, या हमारे वालिदैन सेट करते हैं, या तो हम किसी की कामयाबी देख के उससे इम्प्रेस होके हम वो काम करने लगते हैं। कहते हैं कि यार मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। किसी को हमने देखा कि उसके पास बड़ा नाम है, बड़ा फेम है, बड़ी उसकी इज्जत है, तो हम उसकी जब ये इज्जत, नाम, फेम देखते हैं तो हम कहते हैं हम भी ऐसा ही बनना चाहते हैं। तो ये हमारा गोल है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना गोल हकीकत की बुनियाद पे सेट करना है। अब आपके माइंड में ये भी सवाल आएगा कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये गोल हमारी ज़ात से कनेक्ट करता है या हमारी ज़ात के मुताबिक ये गोल है। उसको जानने का बड़ा आसान तरीका है, वो ये कि जो काम आप बिना थके करो, बिना किसी मुआवजे का सोचे करो और उस काम में इतना मगन हो जाओ कि आपको टाइम का पता ना चले, तो वही काम आपकी ज़ात के मुताबिक काम है, वही असल गोल आपका वही है। तो आपने गोल कैसे डिसाइड करना है? अपने इंटरेस्ट से जो चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, जो काम आपके इंटरेस्ट से कनेक्ट हो रहा है, आपके पैशन से कनेक्ट हो रहा है, आपने वो करना है। ना कि किसी से इम्प्रेस होके, ना तो किसी ने आपको बता दिया तो आपने वो करना नहीं। आपको पहले अपनी ज़ात को देखना है कि यार मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मेरे पर्सनैलिटी के मुताबिक कौन सा काम मेरे लिए बेहतर है। तो देन फिर आपने अपना गोल सेट करना है। जब आपने ये गोल सेट कर लिया तो अब दूसरा सवाल आता है, जो प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर, जो आज हमारा टॉपिक भी है, कि उस गोल पे फोकस कैसे करें। क्योंकि हम गोल तो बना लेते हैं लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आजकल की जो दुनिया, आजकल AI आ गई है, बहुत दुनिया फास्ट चल रही है। तो इस फास्ट दुनिया में, सोशल मीडिया की भीड़ में हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट पाते हैं। तो हम उस डिस्ट्रैक्शन से दूर कैसे रहें और अपने काम पे फोकस कैसे करें। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी, और आप उन चीज़ों को अगर आप यूज़ करते हैं, उन टिप्स को अगर आप यूज़ करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और अपने आप गोल पे फोकस कर रहे होंगे। अपने गोल पे फोकस करने के लिए आपको ये 4 चीज़ें करनी पड़ेगी। नंबर 1, आपको टाइम टेबल बनाना होगा। किसी भी गोल पे अगर फोकस करना है ना, सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाओ। आप फोकस नहीं कर पा रहे, इससे ये साफ जाहिर होता है कि आपका जो ज्यादा वक्त है वो गैर जरूरी चीजों में खर्च हो रहा है। तो आपने क्या करना है, अपना टाइम टेबल बनाना है। सबसे पहले गोल पे फोकस करने की जो पहली बेस है वो है कि आपने अपना टाइम टेबल बनाना है कि भाई ये मुझे गोल पाना है तो उसके लिए ये चीजें करनी पड़ेगी। तो आपने क्या किया, टाइम टेबल बना लिया। तो आपने क्लियर क्या करना है, अपना टाइम टेबल बनाया, नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या करना है, अपने गोल को अपने इर्द गिर्द लगा देना है। कि मतलब जब भी आप नींद से उठो, जैसे किसी और काम से फारिग हो, तो वो आपको नजर आता रहे। मतलब हर जगह, जहाँ पे आपके रूम में हर दीवारों में लगा दो, अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे लगा दो। तो आपने क्या करना है, अपने गोल को अपने इर्द गिर्द आपने लिख देना है, उसकी पिक्चर लगा देनी है, उसको लिख देना है। तो इससे क्या होगा कि आप बार बार जब उस गोल को देखोगे तो आप उस गोल पे फोकस कर रहे होगे। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है फोकस को बढ़ाने का, कि अपने गोल को लिख लेना और अपने इर्द गिर्द हर जगह पे लगा देना। नंबर 2। नंबर 3, आपने क्या करना है, अपने गोल के लिए हर रोज एक कदम उठाना है। ये बड़ी अच्छी पॉइंट है एक गोल पे फोकस करने के लिए, कि हर रोज एक कदम बढ़ाना है। क्योंकि देखो, सब क्या करते हैं, गोल तो सेट कर लेते हैं लेकिन उसके बाद उस गोल पे काम नहीं करते। जैसे आपने कुछ काम नहीं किया, कुछ टाइम नहीं किया, आपने हर रोज़ एक कदम नहीं बढ़ाया उसकी तरफ, मतलब आपने सीखा नहीं उसके बारे में, तो आप उस गोल को छोड़ने लगोगे। जैसे आप उस गोल को छोड़ने लगोगे, आपके ऊपर सुस्ती हावी होने लगेगी। जैसे ही आपके ऊपर सुस्ती हावी हो गई, उस गोल में आपके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि आप उसे पूरा कर सकें, और आप उस गोल को छोड़ लेते हैं। फिर कहते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, हमारा फोकस कम होता जा रहा है अपने गोल से। तो अपने फोकस बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, अपने गोल की तरफ हर रोज एक कदम बढ़ाना है। ठीक है। नंबर 4 और लास्ट चीज़, ये एक बड़ी इंतहाई ज़रूरी भी है, और अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपको बड़ा बेनिफिट होगा। आपने क्या करना है, हर रोज़ 3 मिनट अपने गोल को लेके विजुलाइज करना है। अब विजुलाइज कैसे करना है, मैं आपको वो तरीका बताता हूँ कि आपने क्या करना है, हर रोज़ दिन में, चाहे आप सुबह में कर सकते हैं,
नून को कर सकते हैं या इवनिंग को कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। आप जो टाइम आपके पास फ्री हो और आपको ठीक लगे कि आप सोचो कि इस टाइम में मैं कंफर्टेबल हूँ, तो आप उस टाइम आपने क्या करना है, 3 मिनट सिर्फ अपने दिन के 3 मिनट निकाल के अपने काम पे अगर फोकस करना चाहते हो तो आपको ये 3 मिनट निकालने पड़ेंगे। ये 3 मिनट निकाल के आपने अपने काम के बारे में विजुलाइज करना है, क्योंकि विजुलाइजेशन में या इमेजिनेशन में बड़ी पावर है। तो अब उसे करना कैसे है, मैं आपको प्रोसेस का बता रहा हूँ कि आपने 3 मिनट कैसे विजुलाइज करना है अपने गोल को। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लीडर बनना चाहता हूँ, मेरा एक ख्वाब है कि मैं लीडर बनूँ। तो अब मेरा गोल क्या है, लीडर बनना। तो इस गोल के लिए मुझे क्या करना है, पहले तो अपना टाइम टेबल बनाना है। दूसरा मुझे क्या करना है, अपने गोल को इर्द गिर्द लगा देना है। तीसरा मुझे क्या करना है, हर रोज उसके बारे में एक कदम उठाना है, मतलब उसके बारे में हर रोज कुछ ना कुछ सीखते रहना है। और अब उसको विजुलाइज कैसे करूं, ये विजुलाइजेशन का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले कोई अच्छी सी रिलैक्स जगह पे जाके बैठना है। जैसे आप मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा होता है, जो मैं करता हूँ, मुझे मॉर्निंग में बड़ा अच्छा लगता है। तो आपने क्या करना है, विजुलाइज करना अपने गोल को। तो आपने क्या करना है, एक कंफर्टेबल प्लेस ढूंढनी है। सबसे पहले आप कहीं वॉक पे बाहर जाओ, कोई ऐसी जगह देखो जहाँ पे बिल्कुल शांति हो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने रिलैक्स प्लेस ढूंढनी है। जब आप रिलैक्स जगह ढूंढ लें तो वहाँ पे आपको क्या करना है, बैठना है। जब आप बैठो तो फिर अपने आप को रिलैक्स करना है। आपने डायरेक्ट नहीं बस आपने शुरू कर देना, नहीं, आपने क्या करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है। तो जब आप रिलैक्स हो जाएं, आप अब आपको लगे कि यार मैं अब कंफर्टेबल हूँ, तो फिर आपने क्या करना है, अपनी आंखें बंद करनी है। अपनी आंखें बंद करके और अपने गोल के बारे में विजुलाइज करना है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं क्या बनना चाहता हूँ, लीडर बनना चाहता हूँ। तो मैं विजुलाइज कैसे करूँगा, तो सबसे पहले मैं कहूँगा, अब मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि विजुलाइज कैसे करना है। आपने सबसे पहले क्या करना है, अच्छी जगह ढूंढनी है। दूसरा क्या करना है, आपको वहाँ पे अपने आप को रिलैक्स करना है। तीसरा अपने आप को क्या करना है, फिर विजुलाइजेशन स्टार्ट करनी है। तो आपने क्या करना है, अपनी आंखें बंद कर लेनी है। आप आंखें बंद करेंगे, क्योंकि अभी मैं समझा रहा हूँ तो मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जाके समझें और इस प्रोसेस को आपने अप्लाई करना है। तो आपने क्या करना है, उस टाइम अपनी आंखें बंद कर लेनी है। जब आप आंखें बंद कर लोगे तो उसके बारे में आप अपने गोल के बारे में आपको विजुलाइज करना है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं क्या लीडर बनना चाहता हूँ, तो मैं विजुलाइज करूँगा कि यार अब मैं विजुलाइजेशन कर रहा हूँ कि मैं विजुलाइज करूँगा कि मेरे सामने 10,000 लोग बैठे हैं और मैं एक बड़े सेशन हॉल में खड़ा हूँ, मेरे सामने 10,000 आदमी बैठे हैं और वो मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि मैं लीडर हूँ तो मैं उनको समझा रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, तो सारे मुझे सुन रहे हैं और खुशी से झूम रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं और मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। और जब मैं अपना सेशन पूरा कर चुका हूँ तो उसके बाद मेरी अम्मी, मेरे अब्बू मेरे सामने खड़े हैं और मैं उसके पैरों पे गिर रहा हूँ और मुझे वो दुआएं दे रहे हैं। और मेरे उस्ताद बैठे हैं, वो भी मुझे दुआएं दे रहे हैं। तो आपने ये क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद करके ये विजुलाइज करना है। विजुलाइज कर लो तो लास्ट में आपको ये जुमला कहना है। आपने कहना है कि मैं अपने गोल पे 100% फोकस कर रहा हूँ। आपको ये 2-3 बार कहना है कि मैं अपने गोल पे 100% फोकस कर रहा हूँ। जैसे आप ये करोगे फिर आपने आंखें खोल देनी है, फिर आपको थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करके फिर अपना काम कर सकते हैं। तो इस विजुलाइजेशन से क्या होगा कि आपका फोकस बढ़ेगा। तो आप सोचोगे कि विजुलाइजेशन से कैसे फोकस बढ़ेगा, तो जैसे आप डेली बेस पे आप कहते जाओगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, जब आप डेली बेस पे आप ऐसे कहते जाओगे ना, तो आपके माइंड में ये पैटर्न बन जाए। ये माइंड की बड़ी खासियत है कि माइंड का अपना माइंड नहीं होता, वो इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं महसूस कर सकता। तो जब आप विजुलाइज कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अभी तो उस टाइम रियलिटी नहीं है ना वो चीज़, आप विजुलाइज जस्ट इमेजिन कर रहे हो। तो इमेजिनेशन को माइंड क्या करता है, एज ए रियल मान लेता है कि यार ये रियल है। तो जैसे आपका थॉट पैटर्न बनता जाएगा तो वैसे ही आप एक्शन लेते जाओगे, जैसे आप एक्शन लेते जाओगे ऐसे आपका फोकस बढ़ता जाएगा। तो ये एक बेहतरीन तरीका है अपने गोल पे फोकस करने का कि आपने डेली 3 मिनट निकाल के विजुलाइज करना है। अब इसमें शुरू में जो आपको प्रॉब्लम आएगी वो मैं आपको क्लियर करता जाऊं कि जब शुरू में आप करोगे ना तो आपको खुद पे यकीन नहीं होगा, आपका अंदर से यार होगा यार ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो बेवकूफ़ी है। आपके माइंड में ऐसा ही आएगा थोड़ा, पर लेकिन आपने करना है। अगर अपने गोल पे फोकस करना है ना आपको, तो आपको ये करना पड़ेगा, ये बड़ा फायदा देगा आपको, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो आपने क्या करना है, विजुलाइज करना है। तो ये 4 चीज़ें अगर अपने गोल पे फोकस करना चाहते हो तो आपको ये 4 चीज़ें करनी पड़ेगी। नंबर 1 अपना टाइम टेबल बनाना है। नंबर 2
कि अपना गोल अपने इर्द गिर्द लगा देना है। नंबर 3, अपने गोल के बारे में हर रोज़ एक कदम बढ़ाना है, मतलब सीखना है। नंबर 4, 3 मिनट हमने क्या करना है, विजुलाइज करना है। तो मेरे पास जो नॉलेज थी या जो ऑब्जर्वेशन थी या जो इल्म था या जो मैंने सीखा था, मेरे पास अपने गोल पे फोकस करने के लिए ये चीज़ें थी। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हैं अपने गोल पे फोकस को बढ़ाने के लिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी को कुछ बेनिफिट हो सकता है तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको मिलूंगा अगले किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।